पापा जी खाना। अरे बेटा, एक कटोरी दही मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता। आज मेरा दही खाने का बहुत ज्यादा मन है। पापा जी दही तो खत्म हो गई है, आप एक काम कीजिए, मैं शाम को उनसे मंगवा लूंगी तो आप कल खा लेना, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ फिर। खा लिया पापा जी? हाँ बेटा, खा लिया मैंने खाना। अरे बेटा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे? अरे पापा जी, आज ना मीटिंग अपने एरिया में थी तो मैंने कनक को बताया तो था कि मैं घर जल्दी आऊंगा और लंच भी घर पे ही करूंगा। अरे सुबह ना काम के चक्कर में मैं भूल ही गई कि आपने मुझे बताने को बोला था कि आज आप जल्दी आएंगे। पापा जी को ही बताना भूल गई मैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपने कमरे में आराम कर लेता हूँ, तुम लंच कर लो। ठीक है पापा जी। ठीक है, आप बैठिए, मैं लंच लगा देती हूँ आपके लिए। ये लो, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। बस अब कुछ नहीं चाहिए। क्या हो गया, दही नहीं ले रहे तुम? अरे मेरा ना आज गला खराब है तो मैं दही को अवॉइड कर रहा हूँ, तुम ले जाओ इसको। अच्छा चलो कोई नहीं, आप खाना खा लो, खाना खाने के बाद ना मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना दूंगी, गले को आराम मिलेगा। ठीक है पापा जी। हाँ बेटा। आप ना जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें कोर्ट जाना है। कोर्ट? कोर्ट क्यों बेटा? मैं बताता हूँ आपको। आप शीला आंटी को तो जानते ही होंगे, उनकी हस्बैंड की डेथ हुए 4 साल हो चुके हैं और मैंने ना उनसे आपकी शादी की बात की है। वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे बेटा, ये क्या कह रहा है? शादी? शादी? किसकी शादी? अरे पापा जी, मैं आपकी शादी की बात कर रहा हूँ। अरे करण, ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? हाँ कनक, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं पापा की शादी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। किस तरह की बकवास लगा रखी है तुमने? तुमको पता भी है शादी की बात कर रहे हो, वो भी पापा जी की। ये उनकी नाती पोती खिलाने की उम्र है, इसी उम्र में वो शादी करेंगे? बेटा शादी? शादी तो मुझे उस समय करनी थी जब तुम्हारी मम्मी की डेथ हुई थी। उस समय तुम 3 साल के थे केवल। उस समय तुम्हें भी जरूरत थी और मुझे भी जरूरत थी। जब मैंने उस समय शादी नहीं की तो अब शादी क्या करूंगा? हाँ पापा जी, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे किन हालातों में पाला है। बुआ जी मुझे सब बताती थी कि आप पर शादी का प्रेशर आता था, लेकिन आप मना कर देते थे कि मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे अपने बच्चे का जीवन बनाना है, उसका भविष्य देखना है। और पापा जी, आपने मेरा भविष्य बनाने के लिए पूरा जीवन अपना दांव पर लगा दिया। आपने मेरी खुशियों के लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। हाँ बेटा, आप कहते हो ना शादी, मैंने शादी इसीलिए नहीं की कि जो आने वाली थी वो तुझे प्यार दे पाती कि नहीं दे पाती, इसीलिए मैंने दूसरी शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। अब तुम ही बताओ बेटा, जब मैंने उस समय शादी के बारे में नहीं सोचा तो अब क्या करूंगा? और बेटा, सब कुछ अच्छे से चल तो रहा है, फिर मेरी शादी के बारे में क्यों सोच रहे हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और तुमको पता है, मैं पापा जी को ना अपने पापा के समान इज्जत देती हूँ, और वही इस उम्र में ये सब करेंगे। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि वो घर में बहू लेके आएंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इनफैक्ट हमारी छोड़ो, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे यार। देखो कनक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर के लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, और मुझे पता है कि तुम मेरे पापा को कितना मान सम्मान देती हो, कितनी उनकी इज्जत करती हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से हम लोग ये घर छोड़कर किराए के घर में रहेंगे। और हाँ, पापा का जो बिजनेस है उसमें से एज एन एम्प्लॉय मैं सैलरी लिया करूंगा। क्या? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ कनक, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि इस बुढ़ापे में मेरे पापा सुखी रहें, और उन्हीं की खुशी के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपने पापा की बराबरी तो 7 जन्मों में नहीं कर सकता, उन्होंने जो मेरे लिए किया है उनका मैं कर्ज कभी उतार नहीं सकता, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि उनके लिए एक कटोरी दही का इंतजाम कर सकूँ। अरे बेटा, एक कटोरी दही मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता। आज मेरा दही खाने का बहुत ज्यादा मन है। पापा जी दही तो खत्म हो गई है, आप एक काम कीजिए, मैं शाम को उनसे मंगवा लूंगी तो आप कल खा लेना, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं ऐसे ही खा लेता हूँ।